मोहाली में बहुमंजिला इमारत गिरने से हादसा हुआ। हादसे में कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका। घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इमारत गिरने से हुए हादसे के बाद घटनास्थल पर सेना और एनडीआरएफ की टीमें लगातार मलबा हटाने के काम में जुटी हैं। यह हादसा मोहाली के सुहाना गांव में हुआ। हादसा के बाद अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि इस इमारत में जिम चलाया जा रहा था। हादसे के बाद से ही एनडीआरएफ और सेना की टीमें लगातार राहत और बचाव में जुटी हैं। मोहाली हादसे में अब तक 2 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। मृतकों में एक युवती की पहचान दृष्टि वर्मा के रूप में हुई है। वो हिमाचल के ठियोग की रहने वाली थी। हादसे के बाद दृष्टि को गंभीर हालत में मलबे से निकाला गया था और अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक युवक के शव को भी निकाला गया है। मोहाली हादसे पर पुलिस ने एक्शन लिया। मामले में पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस ने चाओ माजरा के रहने वाले बिल्डिंग मालिक परविंदर सिंह और गगनदीप सिंह के खिलाफ बीएनएस की धारा 105 के तहत मामला दर्ज किया। सीएम भगवंत सिंह मान ने भी मोहाली की घटना पर दुख जताया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर घटना पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि हादसे का दुखद समाचार मिला। पूरा प्रशासन बचाव कार्य में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही लोगों से सहयोग की अपील की। पंजाब के 5 नगर निगमों में वोटिंग के बाद नतीजे घोषित किए जाएंगे। जीत के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि पटियाला में आम आदमी पार्टी तो अमृतसर में कांग्रेस का मेयर बनना तय है। फगवाड़ा में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। लुधियाना में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। यहां बहुमत का आंकड़ा 48 है। लुधियाना में आप 41 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी है। इसके अलावा जालंधर में आपका मेयर बनना तय है। लुधियाना में कांग्रेस के पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु की पत्नी ममता आशु हार का सामना करना उन्हें पड़ा। तो वहीं वार्ड नंबर 77 में बीजेपी उम्मीदवार पूनम रतड़ा ने विधायक अशोक पराशर पप्पी की पत्नी मीनू पराशर को मात दी है। वेस्ट हलके से आपके विधायक गुरप्रीत गोगी की पत्नी भी चुनाव हार गई। फगवाड़ा की बात करें तो फगवाड़ा में आप 12, कांग्रेस 22, बीजेपी 5, अकाली दल 2, बीएसपी 1 और 3 निर्दलीय चुनाव जीते हैं। लुधियाना में कांग्रेस को 30, आपको 41, बीजेपी को 19, अकाली दल को 2 और 3 पर आजाद उम्मीदवार जीते हैं। पटियाला में आपको 35, बीजेपी को 4, कांग्रेस को 4 और अकाली दल को 2 सीटें मिली हैं, जबकि 7 वार्डों में चुनाव नहीं हुए हैं। अमृतसर की बात करें तो अमृतसर में कांग्रेस को 43, आपको 24, बीजेपी को 9 और अकाली दल को 4 सीटों पर जीत मिली है, जबकि 5 पर आजाद उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। जालंधर में आप 38, कांग्रेस 25, बीजेपी 19, बीएसपी 1 और 2 सीट पर निर्दलीय ने जीत हासिल की। पंजाब में हुए नगर निगम चुनाव में ज्यादातर सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है, जिसके बाद लोग जीत का जश्न मना रहे हैं। लुधियाना में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार की जीत पर लोगों ने जश्न मनाया। जालंधर नगर निगम की बात करें तो यहां कुल 85 वार्डों में आम आदमी पार्टी को 38, कांग्रेस को 25, भाजपा को 19 सीटें मिली। साथ ही बसपा को 1 और 2 निर्दलीय उम्मीदवारों को जीत मिली है। इस नतीजे से यह स्पष्ट होता है कि यहां किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। निर्दलीय और छोटे दलों का समर्थन ही मेयर पद का फैसला करेगा। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को लेकर पटियाला में एसकेएम और किसान मजदूर मोर्चा के नेताओं की अहम बैठक हुई, जिसमें भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा के प्रदेश अध्यक्ष जोगिंदर सिंह उग्राहा समेत कई किसान नेता शामिल हुए। बैठक में किसान नेताओं ने आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति बनाई और अपनी 12 मांगों को पूरी एकता के साथ सरकार के समक्ष रखने पर विचार विमर्श किया।